नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का रंजन एजुकेयर के हमारे एजुकेशनल चैनल पर। मैं छोटे लाल आपकी सेवा में। आज हम एक ऐसे व्यक्तित्व पर चर्चा करेंगे जिसे पढ़ा लिखा मूर्ख कहा जाता है। भारतीय इतिहास में जिसे पागल सुल्तान कहा जाता है। आप इशारा तो समझ गए होंगे, तो कौन है? मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक। मुहम्मद बिन तुगलक। तो दिल्ली सल्तनत के सार यह व्यक्ति 1325 से 1351 ये शासन काल है। होता यूं है, किसके पिता गयासुद्दीन तुगलक जब सुल्तान थे और बंगाल विजय प्राप्त करके बंगाल पर फतह हासिल करने के बाद जब वापस आ रहे थे दिल्ली को, तब इसने एक योजना बनाई कि बुढ़वा पता नहीं कब तक जिंदा रहेगा, मैं पता नहीं कब सुल्तान बनूंगा। इसको बस जो है अब यहाँ से विदा करना है। बहुत दिन हो गया। किया क्या योजना कि अपने पिता के स्वागत के लिए पंडाल बनवाया। लकड़ी का महल बना था वो, और उसमें ऐसी व्यवस्था फिट की गई थी कि एक जगह से एक बिल्ली खींच लेने से पूरा महल धड़धड़ा कर गिर जाता। खूब आव भगत किया अपने पिता की। और इसके बाद घुड़सवारी, घोड़ों का रेस होना था। तो धीरे धीरे करके आदमी सब तो सेट किए थे अपने, सभी लोग बाहर होते चले गए। कहा पिताजी हम भी व्यवस्था देखकर आते हैं। और जब निकला, इशारा किया अपने लोगों को, और जैसा कि पहले से सिस्टम फिट किया गया था, वो लकड़ी खींची गई, महल धड़धड़ा कर गिर गया और उसमें गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई। इतिहास में लिखित बात है। अब सुल्तान की गद्दी बैठा कौन? मुहम्मद बिन तुगलक। जुना खां यानी मुहम्मद बिन तुगलक। उस समय दिल्ली सल्तनत में जितने सुल्तान हुए, सबसे अधिक पढ़ा लिखा इंसान था। लेकिन पढ़ा लिखा होने के बावजूद भी कितनी मूर्खता कर गया, आप इसका प्रमाण देखते हैं। क्या? जो पहली योजना है, उसकी 3 योजनाएं फेमस हैं। तो पहला है दोआब। दोआब में कर वृद्धि। दोआब में कर वृद्धि। कर बढ़ा दिया भाई, टैक्स बढ़ा दिया, कर वृद्धि। 1325 या 25-26 कह सकते हैं। 25 ये तो बना ही 25-26। तो पहली योजना क्या लागू किया कि दोआब, आपका मतलब क्या होता है? नदी। आपका मतलब होता है नदी। तो 2 नदियों का जो बीच का मैदानी भाग होता है उसे कहते हैं दोआब। यानी 2 नदियों के बीच का क्षेत्र, बीच का जो क्षेत्र है उसको कहते हैं दोआब। यह बात क्लियर हो गई। आपका मतलब होता है नदी, 2 का मतलब 2, यानी 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है तो उसको कहते हैं दोआब। तो यहाँ किस दोआब की बात थी? गंगा और यमुना। गंगा यमुना जो काफी उपजाऊ एरिया, आज भी है, उस समय भी था, काफी उपजाऊ क्षेत्र।
अब गंगा यमुना के दोआब में टैक्स बढ़ा दिया। जनता को इतनी हैरानी न होती, लेकिन तब बढ़ाया गया जब वहां लगातार 3 वर्षों से सूखा पड़ रहा था। सुल्तान बन बैठा। अब पता नहीं कि जो है कि देश किस क्षेत्र की, हमारे देश की, राज्य की कहाँ पर क्या हालत है, कुछ था पता नहीं है। जैसे आज लंबे लंबे भाषण दिए जाते हैं, ऐसा ये भी इसका भी हाल था कि हकीकत से जो कोसों दूर हो। तो बढ़ा दिया गया। अब ऐसी स्थिति में जो है किसान करे तो क्या करे, आत्महत्या करने पर मजबूर हो गए, छोड़ छोड़ कर दूसरी जगह भागने लगे, कितने मर गए। और बड़े ही क्रूरता से टैक्स वसूला गया। जब बाद में बहुत समय बाद उसे जानकारी हुई कि वहां तो 3 वर्षों से सूखा पड़ रहा है, कहा नहीं माफ कर दो, तो गलत हो गया। तब तो मरने वाले मर गए, अब क्या, तो सब कुछ खत्म हो गया। तो पहली योजना विफल हो गई। अब दूसरी योजना देखिए, दूसरा कारकुन क्या करता है, राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, राजधानी को चेंज करना, राजधानी परिवर्तन। ठीक। आदेश दिया भैया कि यहाँ से जो है ना, दिल्ली से सब कुछ देखने में प्रशासन शासन चलाने में बड़ी दिक्कत है। यदि गुजरात महाराष्ट्र मतलब दौलताबाद में रहेंगे तो बड़ा ही आसान हो जाएगा। उन क्षेत्रों पर जो है कि हमारा कमांड हो जाएगा। मूर्खता वाली बात, यह क्षेत्र जहाँ थे तो मैदानी इलाके हैं, आप पहाड़ी इलाकों में जा रहे हैं, जैसा आज अमेरिका का हाल है। आबादी कहाँ के हैं, मैदानी क्षेत्रों के। कहाँ घुसना चाहते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में। नतीजा क्या हुआ, हार। ये तो तय है। तो यहाँ पर भी ये हुआ कि राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद, आदेश जारी कर दिया गया, फरमान जारी हो गया कि सभी को दिल्ली छोड़ के कहाँ चलना है, दौलताबाद। अब दिल्ली से दौलताबाद की जो दूरी, डिस्टेंस, वो 1500 किलोमीटर। अब पैदल ही यात्रा थी। सबको आदेश कि नहीं भैया चलो, बानो गठरी बटरी चलो, चल दिए। अब कहा यह जाता कि जो लंगड़े और अंधे थे, अंधा बेचारा देख नहीं सकता और लंगड़ा चल नहीं सकता, तो कहा वो छुपने लगे, छुप गए कि हम तो नहीं जाएंगे, हम यहीं पर रहेंगे। उन्हें खोजा गया कि ससुरे गए कहाँ सब, कहाँ तो चल नहीं सकते, तो ऐसा करो न, इनका हाथ जो है घोड़ों से बांध दो, रस्सी के सहारे घोड़े से बांध दो। घोड़े जो है वहां तक जाएंगे, ये भी वहां तक घोड़ों के साथ पहुंच जाएंगे। तो घोड़े तो जरूर वहां तक पहुंचे, लेकिन बधे हुए लोगों के केवल हाथ वहां तक पहुंचे, सारा शरीर बीच में ही रह गया, रास्ते में ही रह गया, हाथ ही तक वहां तक पहुंचा। आधे लोग बेचारे भूख प्यास के मारा रास्ते में ही मर गए। और जब वहां पहुंचा तो वहां देखा कि यहाँ का जो एटमॉस्फियर है भैया, वातावरण है, सब कुछ तो बड़ा अलग थलग है। यहाँ तो संभव नहीं है सब कुछ मेरे लिए। फिर आदेश जारी हुआ कि नहीं, फिर रिटर्न, वापस चलो। तो आधे वापस आते आते मर गए। यह भी योजना क्या हो गई, पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, मूर्खता का एक और प्रमाण दे गई। अब तीसरी योजना क्या, सोचा कि सोना चांदी के जो सिक्के हैं ये काफी बहुमूल्य धातुएं हैं, तो इनका बचा रहना बहुत ही जरूरी है।
जो कि भविष्य में काम देंगे। सोच तो ठीक थी, सोच में कोई बुराई नहीं है। तो क्या देश जारी किया, क्या सांकेतिक मुद्रा कि सोना चांदी बचाना है, जो बहुमूल्य धातुएं उनको बचाना है, इन्हें बर्बाद नहीं करना है। तो चमड़े की मुद्रा यानी चमड़े का सिक्का चला दो। चमड़े का सिक्का चलाया गया, उस पर कोई भी ऐसा मार्क, ऐसा संकेत नहीं बनाया गया जो कि आसानी से या कोई दूसरा न बना सके। परिणाम यह हुआ कि लोग अपने ही घरों में सिक्के ढालने लगे, बनाने लगे। चमड़े की बात बनाने लगे, जो उसके कारीगर थे बना लेते थे आसानी से। पूरा का पूरा खजाना ही खाली हो गया। यह 3 जो योजनाएं थी मोहम्मद बिन तुगलक की, उसे भारतीय इतिहास में पागल करार देने में सफल हो गई। पागल सुल्तान की संज्ञा से नवाज दी गई। धन्यवाद।